हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज इफ a इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11, b इक्वल टू 7, 9, 11, 13, c इक्वल टू 11, 13, 15 एंड d इक्वल टू 15, 17। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, और इंटरसेक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो होता है कि जो हमारे दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स होंगे उन्हीं के सेट को हम लोग ए इंटरसेक्शन भी कहते हैं। तो चलिए, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो ए के और बी के कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 7 दोनों में है इसलिए पहला एलिमेंट 7 हो जाएगा, 9 दोनों में है, उसके बाद 11 दोनों में है। इतने कॉमन एलिमेंट्स हुए तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी। चिल्ड्रन, बी और सी के देखिए, बी और ये सी यहाँ पर है, बी में 7 है लेकिन सी में 7 नहीं है, 9 सी में 9 नहीं है, 11 दोनों में है तो 11 हो जाएगा, 13 दोनों में है। तो इस तरीके से ये कॉमन एलिमेंट्स मिल गया, या इसका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग 2 स्टेप का यूज करेंगे। 2 स्टेप में पहले हम ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन सी, और ए इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए हमको ए और सी में कॉमन देखना पड़ेगा, ए और सी में कॉमन देखना पड़ेगा। ए में 3 है लेकिन सी में नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 नहीं, 11 है, 11 दोनों में इसलिए केवल इसमें 11 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन सी के साथ में इंटरसेक्शन डी देखेंगे। तो अगर ध्यान से देखें तो ए इंटरसेक्शन सी आप निकाल चुके हैं, तो आपको यहाँ से मिलेगा, और डी कहाँ पे मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। तो डी और ए इंटरसेक्शन सी में इसमें केवल 11 है और डी में 11 नहीं है, तो इसका मतलब ये खाली है। देखिए, इसलिए 11 है, उसमें 11 नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको 5 भी लिख सकते हैं, और ये आपका आंसर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। इसमें देखते हैं क्या होगा। तो देखते हैं, ए में 3 है लेकिन सी में 3 नहीं है, 5 है, 5 इसमें नहीं, 7 में नहीं, 9 इसमें नहीं, 11 दोनों में कॉमन है तो इसमें हो जाएगा 11। ये इसका आंसर हो गया। स्टूडेंट 11 होगा, 1 लिखा। स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी देखते हैं, बी इंटरसेक्शन डी। बी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। देखिए दोनों में क्या कॉमन एलिमेंट है? 7 इसमें नहीं, 9 इसमें नहीं, 11 इसमें नहीं, 13, ये क्या हो जाएगा? ये भी, या इसको 5 भी कह सकते हैं, या तो हम कर्ली ब्रैकेट को खाली रखें या 5, ये दोनों आंसर इसके हो सकते हैं। इसका आंसर हो गया फिफ्थ का। 6 का आंसर देखते हैं क्या होगा। 6 का क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसमें स्टूडेंट्स यूनियन भी आ गया और इंटरसेक्शन भी आ गया, तो अब इसको हम 2 पार्ट में लगाएंगे, 2 स्टेप में लगेगा। कैसे? थोड़ा सा इसको पहले ऊपर कर लेता हूँ। अब ध्यान से देखिए, पहले हम बी यूनियन सी निकालेंगे, पहले हम बी यूनियन सी। स्टूडेंट्स, बी यूनियन सी निकालने के लिए आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं बी और सी सेट को, जो बी और सी की एलिमेंट्स को मिला करके हमको लिखना। बी यूनियन सी मतलब दोनों के एलिमेंट्स। तो देखिए, बी में 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13। पहले हमने बी के सारे एलिमेंट्स लिख लिए, अब सी के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि रिपीटेड एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे। 11 नहीं लिखेंगे, 13 नहीं लिखेंगे, 15 को लिख लेंगे। अब ये हुआ बी यूनियन सी। बी यूनियन का मतलब हुआ कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सी, रिपीटेड एलिमेंट्स शुड बी टेकन ओनली वंस। चलिए, बी यूनियन सी। अब इसका हम
ए के साथ इंटरसेक्शन लिखेंगे तो अगले स्टेप में लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू, अब ए हमको स्क्रीन पे देखिए ए वहाँ से लेना है और बी यूनियन सी यहाँ से लेना है। तो ए में देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 3 5, पहले 3 देखिए इसमें नहीं है, 5 देखिए इसमें नहीं है, 7 देखिए दोनों में है तो 7 हम ले रहे हैं, 9 देखिए दोनों में है, दोनों में ले लेंगे, 11 देखिए दोनों में है, दोनों में ले लेंगे। अब 13 उसमें नहीं है, 15 उसमें मतलब ए में नहीं है और 15 भी नहीं, ये 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे और यही फाइनल आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन 7th चलिए, 7th देखिए क्या है, 7th है ए इंटरसेक्शन डी, क्या है ए इंटरसेक्शन डी, ये हमको निकालना है। ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन डी, हाँ ए देखिए स्टूडेंट्स, ए में आपको मिलेगा 3 5 7 9 11 और डी में 15 17। अब क्या दोनों में कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है ना, तो 3 5 7 9 11, तो ये हो गया 5, ये हो गया 5 और ये हो गया, इसका आंसर ये लिख देता हूँ। क्वेश्चन 8 आइए, क्वेश्चन 8 में क्या है, क्वेश्चन 8 है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो पहले स्टूडेंट्स इसमें हम क्या निकालेंगे, पहले इसको हम निकालने के लिए पहले बी यूनियन डी निकालेंगे, बी यूनियन डी, बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी क्या हो जाएगा, बी के एलिमेंट्स देखते हैं स्क्रीन पे आप देखिए, बी है 7 9 11 13, तो 7 9 11 13 और डी के एलिमेंट्स हैं 15 और 17, तो 15 और 17 इसमें और हो जाएगा। अब इसका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए का स्क्रीन पे आप देख सकते हैं और बी यूनियन डी यहाँ से देख सकते हैं। तो उसमें देखिए ए में 3 है, इसमें 3 नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 7 दोनों में है तो 7 हो जाएगा 7, 9 दोनों में है 9 हो जाएगा, 11 दोनों में है हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फाइनल आंसर हो गया इसका। स्टूडेंट्स ये 9th क्वेश्चन के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा, तो हम पहले ये हमारा क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, देखेंगे ए और बी में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, और सबसे पहले आप निकाल भी चुके हैं। तो ए में देखिए 3 है लेकिन बी में नहीं है, 5 नहीं है, 7 दोनों में है, 7 9 और 11 हो जाएगा, 7 9 और 11 हो जाएगा। अब इसी तरीके से बी यूनियन सी निकालते हैं, बी यूनियन सी, बी और सी के सारे एलिमेंट्स, तो बी के पहले मैं सारे एलिमेंट्स लिख लेता हूँ, 7 9 11 13 और उसके साथ में सी के 11 13 15, तो 11 13 लिख चुके हैं तो 15 केवल और भी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो फाइनल आंसर स्टूडेंट्स लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इन दोनों सेट में, इन दोनों में जो हमको कॉमन मिलेगा वही लिख लेंगे। तो क्या है, 7 दोनों में, 9 दोनों में, 11 दोनों में, तो 7 9 और 11 ये कॉमन एलिमेंट्स हो जाएंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी लग गया। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स 10th पार्ट है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन डी कैसे निकालेंगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डी। तो ए में आप देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स है, 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, और डी में आपके केवल 2 एलिमेंट्स है, 15 और 17, तो उनको भी लिख दिया। नाउ बी यूनियन सी इक्वल टू 7 9 11 13, 7 9 11 13, और इसके साथ में सी कौन सा हो जाएगा, 11 13 15, तो 11 13 ऑलरेडी लिखा है तो 15 और इसमें ऐड कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स इन दोनों सेट्स के का इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है।
तो इसमें जो दोनों कॉमन एलिमेंट्स होंगे उन्हीं को हम लिखेंगे। तो दैट इज देखिए 7 दोनों में कॉमन है, 9 दोनों में कॉमन है, 11 दोनों में कॉमन है और 15 दोनों में कॉमन है। इस तरीके से इसका आंसर ये होगा 7, 9, 11 और 15। और ये क्वेश्चन 10th इस क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट था। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।